शांति। हमारा भारतवर्ष, जिसे सारे विश्व का धर्म और संस्कृति का गुरु माना गया है, हमारा ये भारतवर्ष जिसे देवों की भूमि कहा जाता, यही भारतवर्ष जिसे सोने की चिड़िया भी कहा जाता, यही भारतवर्ष जिसे कहा जाता है कि ये हिंदुओं का कृत युग है, और इसी भारतवर्ष के लिए कहा जाता जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश था मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता फेरा, वो भारत देश था मेरा। जहाँ प्रेम की बंसी को बजाता आया श्याम सवेरा, वो भारत देश था मेरा। तो क्यों न हो भारतवर्ष की इतनी महिमा, जहाँ स्वयं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, पवित्रता का सबसे सुंदर स्वरूप जो हमारा श्री कृष्ण, सारे भारतवर्ष का अति प्यारा राजकुमार श्री कृष्ण का जन्म इसी भारत भूमि पर हुआ था। आज उसी खुशी में हम सब ये जन्माष्टमी का पर्व पालन करते आए हैं। कहा जाता आज से 5250 वर्ष पहले भारतवर्ष में भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण का जन्म हुआ था। तो ये कितनी खुशी की बात है कि अगर हम भारत का अतीत देखते हैं तो ऐसी महान आत्मा, युग पुरुष आत्मा, महानायक श्री कृष्ण इस भारतवर्ष में जन्म लिए थे। और आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आपको ये खुशखबरी सुनाने जा रहा है कि फिर से इस भारत भूमि पर, इस पुण्य भूमि पर, इस देव भूमि पर श्री कृष्ण आ रहे हैं। श्री कृष्ण का पुनः जन्म हो रहा है। तो आइए इस जन्माष्टमी को हम इसी खुशी के साथ पालन करें, इसी आनंद और हर्ष के साथ पालन करें कि सिर्फ कृष्ण का ये जन्म हुआ नहीं था, लेकिन फिर से कृष्ण का जन्म हो रहा है। हमारे अति प्राण प्यारे कृष्ण जो भारतवर्ष के प्रथम राजकुमार हैं, वो इस भारतवर्ष में पुनः आ रहे हैं। देखिए ये कितनी विचित्र बात है कि जब भी हम किसी महान पुरुष का जन्म दिवस पालन करते हैं तो उनके जीवन चरित्रों को, उनके महान दिव्य कर्तव्यों को हम याद करते, उनकी महिमा करते, उनका गुणगान करते और उनके प्रति हम मन से, हृदय से श्रद्धा सुमन अर्पण करते हैं। लेकिन कभी भी हम ये स्वप्न में भी नहीं सोचते हैं कि उस महान आत्मा का, उस महान पुरुष का दोबारा इस धरती पर जन्म होगा या उसी स्वरूप में वो आएंगे। और सचमुच अगर ऐसा होता तो इस समाज के लिए कितना अलौकिक चमत्कार हो जाता। जैसे वापस अगर इस समाज में अभी रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हो जाए, अगर वापस फिर से मदर टेरेसा का जन्म हो जाए, अगर वापस फिर से इस धरती पर महात्मा गांधी का जन्म हो जाए, तो सोचिए समाज में एक क्या नया परिवर्तन आएगा। लेकिन आज यही एक विचित्र बात या एक अद्भुत सत्य आपको हम बताने जा रहे हैं। ये सृष्टि कालचक्र का नियम है, ये युग युगांतर से चलता आ रहा है। और इस सत्य को सुनकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। हो सकता है आप इस बात को स्वीकार करें या न करें, माने या न माने, ये आपकी मर्जी। लेकिन समय का चक्र तो यही कहता है कि जो समय बीत गया वापस वो फिर से इस सृष्टि काल चक्र के नियम के अनुसार 5000 वर्ष के बाद हूबहू फिर से उसका पुनरावृत्ति होता है, अर्थात उसका रिपीटेशन होता है। जैसे दिन और रात का एक चक्र पूरा होने में 24 घंटा लगता है, जैसे एक वर्ष का चक्र पूरा होने में 365 दिन लगते हैं। जैसे हम आज सुबह 6 बजे पूर्व दिशा में सूर्य को उगते हुए देखे, ठीक कल फिर से हम पूर्व दिशा में 6 बजे ही सूर्य को देखेंगे।
अर्थात पृथ्वी अपना एक चक्र 24 घंटे में पूरे करती है। तो पुनः वापस हम पूर्व दिशा में सूर्य को देखते हैं ठीक उसी समय। इसी प्रकार यह सृष्टि काल चक्र भी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, यह 4 युगों का चक्र पूरा करते वापस अपने उसी मोड़ पर आकर अभी खड़ी है। अभी ऐसा टर्निंग पॉइंट है जो ये कलयुग का अंतिम समय, ये कलयुग जा रहा है और सतयुग आ रहा है, सतयुग का आरंभ हो रहा है। तो इसी महान परिवर्तन समय पर, इसी संधि खंड में वापस इस धरती पर श्री कृष्ण का जन्म हो रहा है। इस भारत भूमि पर पुनः हमारे सबके प्रिय श्री कृष्ण वापस आ रहे हैं। आज इस सत्य को हम अच्छी तरह से जानेंगे। तो ये महान सत्य कि सबके मन को मोहने वाले श्री कृष्ण का इस भारतवर्ष में फिर से जन्म होने जा रहा है। तो आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है कि आखिर इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी घटना हम किस तथ्य के आधार पर कह रहे हैं, किस शास्त्रों की किस बात के आधार पर हम कह रहे हैं। वास्तव में शास्त्रों की हजारों बातों में से आज एक बात आपके सामने हम स्पष्ट करना चाहते हैं। शास्त्रों में कहीं लिखा है कि एक बार इस सृष्टि में महाप्रलय आया था और उस महाप्रलय में पूरी सृष्टि जलमग्न हो गई थी। और उस जलमग्न सृष्टि में जब पूरी प्रकृति वापस अपने स्वाभाविक रूप में आई, तो उस जलमग्न सृष्टि में जब ये पृथ्वी चारों तरफ से पानी से भरी हुई थी, पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण अंगूठा चूसते हुए आया। अब जिस लेखक ने ये बात शास्त्रों में लिखी है, उसने जरूर कोई ऐसी सत्य घटना हम सबके सामने वो रखना चाहते थे, लेकिन हम घटना को ही देखे, कहानी को ही देखे, लेकिन उस सत्य को जान नहीं सके। अगर हम इसका गहराई से चिंतन करें तो हमें समझ में आएगा कि आखिर इस घटना के पीछे लेखक का क्या रहस्य उद्घाटन करने का लक्ष्य था। अगर हम सृष्टि काल चक्र के नियम के अनुसार देखते हैं तो अभी ये समय कलयुग का अंत है। तो कलयुग का अंत और सतयुग के आदि के समय जरूर इस कलयुगी सृष्टि का विनाश होगा। तो इस कलयुगी सृष्टि का विनाश कैसे होगा? इस कलयुगी सृष्टि का विनाश 3 प्रकार से होगा। एक, जो हमारे आज इतने सारे देशों ने बम बना के रखे हैं, परमाणु बम, ये परमाणु बमों के द्वारा इस सृष्टि में बहुत सारे परमाणु युद्ध होंगे और जिसे हम एटॉमिक वार कहते हैं। और उस परमाणु युद्ध के द्वारा इस सृष्टि का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। पृथ्वी का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण पृथ्वी के जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर जो बर्फ जमी हुई है, वो बर्फ गलना शुरू हो जाएगी और इस प्रकार समुद्र का जल स्तर बढ़ने लगेगा। और फिर चारों तरफ प्रकृति में एक भूचाल आएगा, उथल पुथल होगी, अर्थात प्रकृति के 5 ही तत्व आपस में अपना अस्तित्व, अपना संतुलन खो बैठेंगे और इस प्रकार सृष्टि में महाप्रलय। और उसके बाद जब ये धरती धीरे धीरे शांत होगी, तो उस समय ये जो पृथ्वी आज अपने ध्रुव पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ये एंगल खत्म हो जाएगा और पृथ्वी वापस अपने 90 डिग्री एंगल में सीधी हो जाएगी। और तब भारतवर्ष जो आज पृथ्वी के भूमध्य रेखा के नीचे है, ये वापस अपने एकदम टॉप पर आ जाएंगी, अर्थात पृथ्वी के शीर्ष भाग पर भारत होगा। इसलिए हमारे कई ऐसे भविष्यवेताओं ने कहा है कि भारतवर्ष फिर से इस पृथ्वी का मुकुटमणि बनने जा रहा है, अर्थात सारे विश्व पर भारत सिरताज के रूप में आएगा। फिर से भारत पूरे विश्व का मुकुटमणि बनेगा। और अगर हम ऊपर से देखें कि पूरे जलमग्न इस पृथ्वी पर भारतवर्ष का जो मानचित्र होगा, वो एक पीपल के पत्ते की तरह होगा और उस पीपल के पत्ते रूपी मानचित्र रूपी ये भारतवर्ष में श्री कृष्ण का जन्म होगा। और इसी घटना को लेखक ने शास्त्रों में कहा कि जलमग्न पृथ्वी पर, जलमग्न सृष्टि पर पीपल के पत्ते पर कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ आया। इसका अर्थ है कि ये पूरी पृथ्वी जब चारों तरफ से
जलमग्न हो जाएगी और पूरे पृथ्वी में एक ही देश, एक ही खंड रहेगा, वो है भारतवर्ष। इसलिए भारतवर्ष को अनादि, अविनाशी, अखंड भारत कहा जाता। और इस भारतवर्ष का पहला राजकुमार श्री कृष्ण आदि पुरुष, प्रथम पुरुष के रूप में जन्म लेगा। इसीलिए भारत की राज्य सत्ता का प्रथम पुरुष, आदि पुरुष श्री कृष्ण होने के कारण ही आज तक भारत की हर माता कृष्ण को लल्ला के रूप में या अपना राजकुमार के रूप में या भारतवर्ष का होवनहार महाराजा के रूप में कृष्ण को देखते और इतना प्यार करते हैं। तो इसी तथ्य के अनुसार अब वो समय आ गया है जब इस कलयुग का महाविनाश होने वाला है और पुनः सृष्टि पर सतयुग का शुभ आरंभ होने वाला है। और इसी संधि खंड में भारत का प्रथम पुरुष, नव पुरुष श्री कृष्ण फिर से इस भारतवर्ष की राज्य सत्ता की बागडोर अपने हाथ में लेने वाला है। और इसी तथ्य के अनुसार ये अटल सत्य, ये इस ड्रामा की अटल भावी फिर से रिपीट होने वाली है। ये घटना फिर से इसकी पुनरावृत्ति होने वाली है कि भारतवर्ष का राजकुमार श्री कृष्ण फिर से इस भारत में आ रहा है।